आरएसएस बीजेपी का मुखपत्र माने जाने वाले पांचजन्य की एक खबर के मुताबिक नागपुर में आरएसएस के सर संघचालक जी ने भारत दुर्गा शक्ति स्थल का शिलान्यास किया है, जिसमें देश भर से साधु संत आए और इस भारत दुर्गा शक्ति स्थल को देश का 52वां शक्तिपीठ तक कह दिया। अब इसी बात पर सवर्णों का गुस्सा संघ पर भड़क गया है कि क्या अब हिंदू धर्म के शक्तिपीठ भी संघ और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो निर्धारित करेंगे। सोशल मीडिया पर कई लोग ये कह रहे हैं कि नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में भारत दुर्गा शक्ति स्थल को 52वां शक्तिपीठ घोषित करके उसका शिलान्यास किया गया। ये घोषणा धार्मिक रूप से असत्य तथा हिंदू समाज की गहरी आस्था को ठेस पहुंचाने वाली है। हिंदू धर्म शास्त्रों यानी कि महापुराणों, देवी भागवत, तंत्र चूड़ामणि आदि के अनुसार माता सती के 51 अंग जो हैं वो धरती पर गिरे थे, जिन्हें 51 शक्तिपीठ कहा जाता है। अतः जिस तरह से नागपुर में 52वां शक्तिपीठ की घोषणा करना शास्त्र विरुद्ध है और यह घोषणा हमारे जैसे लाखों करोड़ों हिंदू भक्तों की धार्मिक भावनाओं को आहत करती है। इसलिए हम मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से 52वां शक्तिपीठ शब्द का उपयोग जो है उसे वापस लिया जाए और भविष्य में किसी भी प्रचार सामग्री में 52वां शक्तिपीठ शब्द का प्रयोग जो है वो न किया जाए। जय माता दी, जय शक्तिपीठ। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त इस तरह के शक्तिपीठ शब्द के इस्तेमाल पर विरोध कर रहे हैं और नागपुर में जिस तरह का कार्यक्रम हुआ था उसमें यह बताया गया कि भारत दुर्गा शक्ति स्थल का शिलान्यास जो है वो जामठा में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट परिसर में हुआ है और राष्ट्रीय स्वसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने संतों की उपस्थिति में इसका खुद शिलान्यास किया। सर्ग संघचालक जी ने कहा कि अगर भारत माता की पूजा करनी है तो सबको भारत बनना होगा और इसके लिए उन्हें भारत को जानना होगा तथा देश का सम्मान करना होगा। इस शिलान्यास के समारोह में श्री जूना अखाड़ा पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी, स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, चिन्मय मिशन के स्वामी मित्रानंद महाराज जी और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, दीदी मां स्वाधवी ऋतंभरा जी, अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य भैया जी जोशी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी सहित अन्य उपस्थित रहे हैं। और इस कार्यक्रम में श्री जूना अखाड़ा पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी ने कहा कि भारत सिर्फ एक भूमि नहीं है बल्कि जगदम्बा का स्वरूप है। संघ का काम जो है वो ईश्वरीय काम है, वहां आने वाला विचार ईश्वरीय होते हैं और मंदिर के माध्यम से हमें संकेत मिल रहे हैं कि देश अखंड भारत की ओर बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि भारत की खोई हुई सीमाएं जो हैं वो वापस मिल जाएंगी। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में एक ही तरीके के लोगों के बीच संघर्ष है। पश्चिम में जीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। भारत उन सभी को दिशा दिखाएगा। भारत पर आक्रमण करने वाली कई संस्कृतियां गायब हो गई हैं। फ्रांसीसी, जर्मन और ब्रिटिश का युग जो है वो खत्म हो गया और आने वाला समय भारत का होगा तथा भारत ही दुनिया का नेतृत्व जो है वो करेगा। पूरी दुनिया भारत का अनुसरण करेगी। योग और आयुर्वेद से हम एक तरह से विश्व गुरु बन गए हैं। भारत में 51 शक्तिपीठ हैं और भारत दुर्गा मंदिर 52वां शक्तिपीठ होगा। लेकिन आपको बता दें कि कई लोग इस तरह से शक्तिपीठ की घोषणा करने से हैरान हैं, क्योंकि शक्तिपीठ जो है वो कोई इंसान घोषित नहीं कर सकता है, कोई भी संस्था घोषित नहीं कर सकती है, कोई भी राजनीतिक पार्टी घोषित नहीं कर सकती है। लोग कह रहे हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। आज 52वां शक्तिपीठ घोषित हो गया है, कल को नया ज्योतिर्लिंग जो है वो भी इस तरह से घोषित कर दिया जाएगा। शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग को अपनी सुविधा के मुताबिक जो है राजनीतिक हथियार न बनाया जाए। मां दुर्गा के शक्तिपीठ की जो मान्यता है वो हमारे पौराणिक ग्रंथों से निकलकर आई है, वो हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिलती है। खुद भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया था और जहां मां सती के अंग गिरे उन्हें शक्तिपीठ कहलाते हैं। शक्तिपीठों को खुद भगवान ने बनाया है, लेकिन क्या अब हम शक्तिपीठ जो है उन्हें घोषित कर सकते हैं, यानी कि शक्तिपीठ को कोई इंसान घोषित कर सकता है?
लोग भी ये कह रहे हैं कि जब ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में जगन्नाथ धाम शुरू करने की कोशिश की थी तो फिर उनकी बहुत आलोचना हुई थी। लेकिन अब संघ से जुड़े हुए जो लोग हैं वो किस तरह से मां दुर्गा का नया अवतार घोषित करके एक नया 52वां शक्तिपीठ जो है वो बना रहे हैं और इसे बनाकर वो क्या साबित करना चाहते हैं। क्या संघ और बीजेपी जो है अब वो तय करेंगे कि किसकी पूजा करनी चाहिए। सवर्णों और दूसरे लोगों ने ऐसी क्लास लगाई है कि जिससे कि संघ जो है वो हिल गया और कई लोग जो है इस खबर को ही फेक बताने में लगे हैं, जबकि दावा है कि ये असली खबर है और इस तरह का कार्यक्रम भी हुआ था जिसमें खुद मोहन भागवत और बीजेपी संघ से जुड़े हुए उसके साथ ही दुनिया भर के देश भर के जो साधु संत हैं वो भी वहां पर पहुंचे थे, मौजूद थे। इनमें से किसी ने शक्तिपीठ के नाम का इस्तेमाल का विरोध भी नहीं किया।